सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, केवल मानव तन को ही अनमोल क्यों बताया गया है? मानव तन युगों युगों से दुर्लभ बताया गया है, अनमोल बताया गया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे परलोक संवारा। सात संगत जी, ये मानव तन ऋषि मुनियों ने दुर्लभ बताया है, बड़े भागों वाला बताया है कि इसको मिलना भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद परमात्मा जीवात्मा पर जब दया करते हैं और जीवात्मा परमात्मा से अरदास करती है कि हे प्रभु, मुझे बख्श लीजिए, बचा लीजिए। मैं जब मानव शरीर पाऊंगा, धरती पर जाकर आपका भजन करूंगा, पहचान करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। ये परमात्मा दयालु हैं, सद्गुरु दयालु हैं, बख्श लेते हैं और मानव शरीर में भेज देते हैं। तो सबसे बड़ी कृपा निरंकार की है, सद्गुरु की है कि जो ये दुर्लभ मानव शरीर हमको मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी कृपा ये होती है कि मानव शरीर पाने के बाद किसी संत महापुरुष के प्रेरणा द्वारा हम सद्गुरु की शरण में आते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी कृपा है कि जब हमारे अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, हमारे अंदर परमात्मा को पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, तो सद्गुरु की कृपा से इस परमात्मा का ज्ञान हमें दे दिया जाता है। सत्संग जी, ये तीनों चीज़ें धरती पर बहुत दुर्लभ बताया गया है और ये मानव शरीर से ही शुरू होता है। इस पद में यह भी बताया गया कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजे ही परलोक संवारा। यानी मानव शरीर को पाकर ही हम ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ये मानव शरीर भक्ति करने का साधन है और जब हम इसमें भक्ति करते हैं तो ये मानव शरीर मोक्ष प्राप्त करने का भी साधन है। यानी भक्ति करने का भी साधन है और मोक्ष प्राप्त करने का भी साधन है और दोनों लोगों को संवारने का भी साधन है। इसलिए सत्संग जी, इस मानव शरीर को संतों ने दुर्लभ कहा है, अमोलक कहा है, क्योंकि मानव शरीर के अलावा किसी भी योनि में हम अगर जन्म लेते हैं तो भोग योनियां कहलाती हैं। उसमें परमात्मा के अनुशासन अनुसार जैसा विधान होता है, उसी में अपने जीवन को हम जीते चले जाते हैं। हमारे पास न बुद्धि होता है, न विवेक होता है। केवल जैसा विधान बना दिया गया उसी विधान के अंतर्गत अपने जीवन को हम जीते हैं और शरीर को छोड़ करके फिर दूसरी शरीर इस तरह से निरंतर धारण करते रहते हैं। सत्संग जी, ये जब जीव मानव शरीर में आता है तो परमात्मा से जब अरदास करता है कि प्रभु, अब मैंने मानव शरीर को आपने मुझे दे दिया है, तो इस आवागमन से कैसे छुटकारा प्राप्त करूं? तो कोई ब्रह्मज्ञानी संत कहते हैं कि इसके लिए ये एक रास्ता है कि आप के लिए इस 84 लाख 999,000 दरवाजे आपके लिए हैं, जो कि सारे बंद होते हैं।
एक दरवाज़ा खुला होता है, आप उसमें सभी दरवाज़ों को टटोलते हुए जाइए और टटोलते हुए जो दरवाज़ा आपको खुला मिलेगा उसी दरवाजे से आप निकल जाइएगा। साथ संगत जी, वो जीवात्मा उस बंद महान घर में, महान कमरों में दरवाज़ा टटोलते हुए चलती है। चलते चलते जो है आगे बढ़ती है, सारे दरवाजे बंद मिलते हैं, लेकिन लास्ट का दरवाज़ा जो खुला है जिससे मुक्ति मिल सकती है, वो दरवाज़ा आते समय ये जीवात्मा जो है मोह में पड़कर उसके शरीर में खुजली होने लगती है और दरवाजे पर हाथ ना रख कर के सिर को खुजाने लगती है। दरवाज़ा पार हो जाता है, जीवात्मा भी पार हो गई, यानी वो मुक्त नहीं हो पाई। सत्संग जी, इसी तरह से ये मनुष्य है, मनुष्य शरीर को पाकर के भी जो है इस अमोलक मूल्यवान शरीर को पाकर के भी अपनी सुर खुजाने में लगी है, यानी सांसारिक पदार्थों को जुटाने में लगी है। इसमें इतनी भाग दौड़ कर रही है, इसका ये मानव शरीर का जो खुला हुआ दरवाज़ा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, मुक्त होने के लिए, सिर खुजाने की भांति व्यतीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है और फिर 84 में चला जाता है। तो आइए साथ संगत जी, सद्गुरु माँ की बड़ी असीम कृपा है जो हमें तीनों ये अमोलक दातें मिली हैं। मानव शरीर भी मिला है, संत की प्रेरणा भी मिली, हमारे अंदर जिज्ञासा भी आई परमात्मा को प्राप्त करने की, और सतगुरु भी हमें आज मिले हैं। तो इस अमोलक देह का हम मूल्य डाल लें और इस 84 से हम मुक्त हो जाएं। इसीलिए मानव शरीर को अमोलक बताया गया है, मूल्यवान बताया गया है, क्योंकि भक्ति करने का यही एक साधन है, मुक्त होने का यही साधन है। तो साथ संगत जी, हम मानव शरीर को पा करके भक्ति करें और इस आवागमन से मुक्त हो जाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।